जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वरदान जय आरआर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। इस कक्षा में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह लेक्चर पार्ट 2 है। इसके पहले एक और पार्ट 1 लेक्चर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का हम बना चुके हैं। आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले पार्ट 1 लेक्चर देख लें। आइए हम डिस्कस करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है। ओके, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो फल बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया परिभाषा इसका देखेंगे हम। जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ए प्लस बी मिलके क्या बनाता है? ए बी बनाता है। ए अलग पदार्थ है, बी भी अलग पदार्थ है, अभिक्रिया करके ए बी बना रहा है, यानी कि एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल 1, मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका व्याख्या देखेंगे हम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जलता है, सफेद रंग का ऑक्साइड बनाता है, यह ऊष्माक्षेपी होता है। यानी कि ऊष्माक्षेपी मीन्स ऊष्मा उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल 2, चूना और जल की अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड H2O से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब इसमें H2O मिला देंगे कैल्शियम ऑक्साइड में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसमें पानी मिल गया तो क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। इसकी विशेषताएं देखेंगे हम। दो या अधिक अभिकारक केवल एक उत्पाद बनाते हैं, प्रायः ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब अभिक्रिया नंबर हम 2 देखेंगे, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन का परिभाषा क्या होता है? जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ए भी एक पदार्थ है जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप A प्लस बी में टूट गया है। यानी कि जब एक ही पदार्थ अभिक्रिया के दौरान अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अपघटन अभिक्रिया का हम प्रकार देखेंगे। ऊष्मीय अपघटन, चूना पत्थर गर्म करने पर क्या होता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। लेड नाइट्रेट का तापन, पीबी लेड का संकेत होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसमें हम गर्म करते हैं तो PbO बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं निकलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? यहाँ पे एक भूरा धुआं है। विद्युत अपघटन, जल का अपघटन। जब H2O में जब हम विद्युत डालते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है H2O, जल का अपघटन होता है। अभिक्रिया नंबर 3 हम देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का परिभाषा क्या होता है? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि A प्लस BC रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? AC प्लस B बना रहा है। ओके, A B को डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है तो अब AC के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, अब B को C से अलग कर दे रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है और सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है।
अब क्रिया नंबर हम 4 देखेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन का परिभाषा क्या होता है? जब दो यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि ए बी प्लस सी डी अपक्रिया करता है तो ए डी प्लस सी बी बनाता है। यानी कि ए के साथ डी अपक्रिया कर लेता है और बी के साथ सी अपक्रिया कर लेता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अपक्रिया करता है तो क्या होता है? अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अपक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और NaCl बनता है, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। बेरियम सल्फेट एक सफेद अवक्षेप बनाता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। कॉपर ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। जब ऑक्सीजन जुटेगा तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ है। अपचयन, रिडक्शन। ऑक्सीजन निकलता है, इसमें हाइड्रोजन जुटता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अपक्रिया करता है तो कॉपर प्लस H2O बनाता है। कॉपर से ऑक्सीजन टूट रहा है और हाइड्रोजन में जुट रहा है। जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो हम अपचयन कहेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। यानी कि जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब दोनों ऊपर दिए गए एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जिन अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, ठीक है ना। हम लोग श्वसन करते हैं तो उसमें से ऊष्मा रिलीज होती है, इसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसी अपक्रिया है? ऊष्माशोषी अपक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। बोर्ड एग्जाम ट्रिक देख लीजिएगा। संयोजन में दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। अपघटन अपक्रिया में एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। विस्थापन में ताकतवर कमजोर को हटा देता है। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम संचारण और विकृत गंधिता के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 3 वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।